इतनी बहुत लाई हुई मैडम इसलिए फिर रही है क्योंकि हम दोनों जो है लेट हो गए हैं। अलार्म लगाया इसने, इसका फ़ोन ही डेड हो गया रात को, मैं तो जल्दी सो गया था। और ग्रुप टूर्स में यही होता है कि अगर आप मिस कर गए तो आप पूरा दिन मिस कर जाओगे। इसीलिए वी गॉट रेडी इन रिकॉर्ड 20 मिनट्स। इंडिया से बेहद नजदीक एक देश जो बेहद ही खूबसूरत है, जिसे अभी तक बहुत से इंडियंस ने देखा ही नहीं है। बजट फ्रेंडली इस देश, इसके लजीज खाने और इसके दिलचस्प लोगों की कहानी लेकर हाजिर मैं, ट्रैवलिंग देसी। ये जी हमारा होटल जिसमें हम रुके, आईबिस उस तरफ और नोवोटेल इस तरफ। कल रात को हमको आईबिस में 2 कमरे मिल गए थे सैंड्रा और मुझे। उसकी वजह ये है कि इस ट्रिप पे मेरे साथ इनिशियली आना था मिस्टर सुखविंदर सिंह ने। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया भी था कि हमने सारी बुकिंग सब कुछ कंफर्म करा रखा है, बट क्योंकि हमारा दुबई का प्लान बन गया और वो बिजनेस और काम अपना बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट इतने लंबे टाइम तक छोड़ नहीं सकता था, और सैंड्रा को हमने एक्चुअली दुबई बुलाना था डायरेक्टली, पे मैंने उसको फिर इंडिया बुला लिया ताकि हम ये वाली ट्रिप एक साथ कर सके। तो उसने भी थोड़ा सा टाइम निकाला, और क्योंकि भाई मौका मिला था एक नया देश एक्सप्लोर करने का और हम दोनों को ट्रैवल बगे, तो इसलिए हमने स्टार्ट कर ली। मगर हमारे रिक्वेस्ट करने पे तो वही हम मियाँ बीवी हम हमें 2 छोटे कमरों की जगह 1 ढंग का अगर स्वीट दे दोगे आप तो बड़ी मेहरबानी होगी। इन्होंने हमें अकोमोडेट कर दिया नोवोटेल के एक बहुत ही बढ़िया स्वीट के अंदर, जिसके नज़ारे आप इस टाइम फिलहाल स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। That's a nice one. सऊदी अरेबिया के बाद हमारी पहली फैम ट्रिप है, मगर फैम ट्रिप के मजे अलग होते हैं क्योंकि कुछ प्लानिंग वगैरह हमें नहीं करनी पड़ती, और जो पूछना हो अपने साथ में गाइड होते हैं उनसे पूछ के आप लोगों को बता सकते हैं। ओए मोटर होम ट्रैवल ऑन हैप्पीनेस, प्रोबब्ली सम यूट्यूबर्स। मोटर होम जी हमने देखा, इसके ऊपर ना फ्रांस की प्लेट लगी हुई है, शेनिगन प्लेट है, तो डेफिनेटली फ्रांस से आया। यूरोपियन वर्जन है ना, तो यहाँ पे हर जगह चल जाता है क्योंकि इसके अंदर भी 220 वोल्ट पावर है। अगर हम भी ऐसा यूरोप में खरीद सकते होते तो हमारे लिए लाइफ बहुत आसान हो जाती, मगर ये है कि इनके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ बहुत होते हैं। बट ओबियसली एक गाड़ी से तो बहुत बेटर है। शुरुआत जो ये वो हुई है शहीदों को श्रद्धांजलि से, और ये कोई ऐसी वैसी बोरिंग स्टोरी नहीं है। ये भाई साहब वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें जर्मन की फौजें रशिया के मॉस्को यानी उसकी राजधानी के दरवाजे तक 30 किलोमीटर दूर तक पहुंच गई थी। और ये जो पीछे आपको भाई साहब दिख रहे हैं ना, यहाँ से कजाकिस्तान से गई हुई एक समझ लो यूनिट के सिर्फ 28 लोग थे, और जिनके जो लीडर था वो सामने खड़ा हो गया। उसने कहा कि चाहे हमारा देश बहुत बड़ा होगा मगर पीछे मॉस्को है तो हम पीछे जा नहीं सकते। वो जो दीवार दिख रही है क्रेमलिन की जो दीवार है ना, उसको रिप्रेजेंट करती है। तो वो खड़ा हो गया और उसने 4 घंटे तक 60 टैंक वाली जो फौज थी जर्मन की उसको रोक के रखा ताकि पीछे से सप्लाईज आ जाए, वरना अगर वो ना टाइम पे पहुंची होती सप्लाईज हो, या फिर ये 28 लोग हार गए होते या छोड़ के भाग गए होते, जैसे कि आप लगा लो कि कई लाखों लाख लोगों ने सरेंडर किया था लड़ाई की शुरुआत में रशियंस ने, जो कि फिर जर्मन कंसंट्रेशन कैंप्स में मारे गए। अगर ऐसा इस केस में भी हो गया होता तो मॉस्को पे कब्जा हो गया होता जो कि राजधानी थी, और अगर वो हो गया होता युद्ध का रुख बदल गया होता, और आज जो हम दुनिया जानते हैं, जो दुनिया के नक्शे जानते हैं, जो वर्ल्ड ऑर्डर जानते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अलग होता अगर नाजी जीत गए होते तो। और इतनी बड़ी जैसे जंग अजीम इसीलिए कहते हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ पे आप लगा लो हर फैमिली का कोई दादा परदादा बड़ा बुजुर्ग जो है किसी न किसी तरीके से इस लड़ाई का हिस्सा रहा है। ये जो जी आपको खूबसूरत सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना, ये एक टाइम की ऑर्थोडॉक्स कैथीड्रल है, चर्च। और ये याद रखिएगा कि सोवियत यूनियन वाज अ कम्युनिस्ट सोसाइटी, यानी कि उसके अंदर रिलीजन की कोई जगह नहीं थी। तो जी 1907 में बना था, रेवोल्यूशन मेरे ख्याल से 1918 17 19 इसी टाइम के आसपास हुई थी। तो उस टाइम जब यहाँ पे सोवियत सोसाइटी आई तो इसको जो है बेसिकली कन्वर्ट कर दिया गया एक स्टोरेज में या फिर कुछ टाइम के लिए नेशनल म्यूजियम में। और पहले ये लक्कड़ से बना हुआ था जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर बना था। कहते हैं यहाँ पे उस टाइम बड़ा ज़बरदस्त भूचाल आया क्योंकि चाइना के कई पहाड़ जो है ना वो बिल्कुल 300 किलोमीटर इस तरफ ही हैं, और वो रेंज तो कजाकिस्तान के अंदर भी आती है। और वो कहते हैं कि पहाड़ अभी भी जो है ना ग्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह आते रहते हैं उस रीजन के अंदर। तो इसीलिए जब भूचाल आया सब कुछ शहर में गिर गया, मगर ये नहीं गिरा क्योंकि लक्कड़ जिस तरीके से इन्होंने अरेंज करके इसको बनाया था ना उस टाइम पे, तो वो लक्कड़ में कीले नहीं लगाते थे, वो एक दूसरे के ऊपर रख के फट्टे एडजस्ट करते थे, तो उसमें मूवमेंट थी, तो ये चर्च जो है गिरा नहीं।
बाकी जी कजाकिस्तान बहुत बड़ी कंट्री है मगर पूरी लैंड लॉक्ड है। एक तरफ चाइना है, किर्गिस्तान है, मतलब लगा दो रशिया, इतनी कंट्रीज इसको टच करती है। बट यहाँ पे कई नदियाँ बहती हैं और उन नदियों को जो है ना इन्होंने इस तरीके से उनके पानी को चैनल किया है कि हर जगह ग्रीनरी उस पानी से मेंटेन कर सकते हैं। और सोवियत यूनियन के टाइम पे भी कहते हैं कि अलमाटी जो है उस टाइम की सबसे ग्रीनेस्ट सिटी होती थी। जैसे जैसे हमें गाइड सब हिस्ट्री बताते हैं हम आपको बताते हैं। और यहाँ पे खर्चे जो है ना लगभग उतने ही होते हैं जितने आप लगा लो इंडिया में समझे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम सैलरी जो है वो तो है $150 के आसपास, जो कि ओब्वियसली बहुत कम है। बट पता नहीं है वो किस मिलती है, नहीं उससे ज़्यादा ही मिलती है। बट जैसे अगर बैंक में कोई काम कर रहा है, कैशियर की जॉब है जैसे मान लीजिए उसकी, तो तकरीबन 700 से $1000 के आसपास इंडियन रुपीज़ में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी रेट है, क्योंकि तो यूएस में मेरे को बताएंगे मिलती है। यहाँ आप देख रहे हो जी गाड़ियाँ सबके पास नॉकल लगे हुए हैं, क्योंकि ऑफ रोडिंग सारी ऊंची लिफ्ट है। यहाँ पे ऑफ रोड टूरिज्म जो है ना बहुत पॉपुलर है। और इन घरों का एक मेन सिग्निफिकेंस समझने वाली बात यह है कि ये क्लासलेस सोसाइटी के हैं। तो यानी कि सरकार सोवियत यूनियन में हर किसी को बेसिक नेसेसिटीज उनकी पूरी करके देती थी, जिसके अंदर मेन एक हाउसिंग है कि आपकी तनख्वाह चाहे कम है मगर आपको घर मिला हुआ सरकार की तरफ से एक बेसिक सा, और सबके ही वैसे घर होंगे, तो कोई अमीर गरीब की किसी के अंदर भावना ही नहीं आएगी। तो इन शहरों के अंदर जो भी सोवियत सोसाइटी है इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको यही बिल्डिंग है, यही स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर हर जगह नजर आएगा। तो थोड़ा सा बोरिंग और डल भी हो जाता है, मगर अब धीरे धीरे मॉडर्नाइज हो रही है ये सोसाइटी। तो जब यहाँ पे इंडिपेंडेंस आई तो जिन लोगों के ऑलरेडी घर थे, सरकार ने उनको डॉक्यूमेंट दे दी कि अब से ये आपकी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, और फिर अब जो है नॉर्मल खरीदो फरोख यहाँ पे प्रॉपर्टी की होती है। और कम्युनिज्म के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, बहुत ही अलग एक जिसे कहते हैं ना डिबेटेबल टॉपिक है। सिस्टम कामयाब नहीं हुआ दुनिया में, मगर उसकी क्या डिटेल है वो किसी दिन अलग मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो डिस्कस करेंगे, आप गूगल भी मार सकते हो। ये यहाँ पे थोड़ी फोन मार्केट है, मगर यहाँ पे आप लगा लो लैंग्वेज बैरियर हमारे साथ तो गाइड है तो ठीक है, वरना लोगों को इंग्लिश थोड़ी कम ही आती है। सिम लेंगे यहाँ से, सिम कार्ड देख लो। Yeah, you will ruin them if they get rubbed too much. $5 में जी सिम मिला है, जिसके अंदर की $2 का सिम है और $2.5 का 7 GB डेटा में मिला है, 1 महीने की वैलिडिटी के साथ, आपस में कॉलिंग फ्री, तो डेटा सस्ता है। I smell food. Do you smell food? Yeah, now I smell food. We are going to Green Bazaar. And you know the smell of cake that we've been smelling since morning from Yeah. the beginning of the park? Yeah. It's actually a chocolate factory right there. Oh, there's a chocolate factory. Okay. That's why it smells everywhere so good. बढ़िया बाजार लगा हुआ है सुबह सुबह, फर्स्ट क्लास। यहाँ पे तंबू के अंदर दुकानें हैं, फ्रेश फ्रूट्स वगैरह मिल रहे हैं, रेट वगैरह पता कर देते हैं थोड़े बहुत ताकि आइडिया हो जाए। मगर ग्रीन बाजार जा रहे हैं ना पहले, तो वहाँ पे जरा झलक मार ले प्राइसेस। एंड ग्रीन बाजार डज नॉट मीन दे हैव ग्रीन ओनली और ग्रीन वेजिटेबल, इट इज ऑल फुल ऑफ मीट्स ऑफ ऑल काइंड, बिकॉज यू नो पीपल लाइक टू people here like to eat horses, which in North America are mostly considered pets. तो इसीलिए यहाँ पे वो लोग आते हैं तो उनको थोड़ा सा अजीब लगता है। इस तरफ तो जी नहीं, यहाँ का पालिका बाजार है, आप समझ लो एक तरीके से। और ये जो आपको हरी बिल्डिंग दिख रही है ना, इसको बोलते हैं ग्रीन बाजार। अब जी इस बिल्डिंग का कंसेप्ट में थोड़ा सा ध्यान देने लायक है। आप देखो कि यहाँ पे ना ऊपर खुली खुली जो है विंडोज बनाई हुई ताकि नेचुरल लाइट अंदर आए। ये कॉन्सेप्ट जाता है पुराना, क्योंकि बंजारों का इलाका था, तो इसीलिए यहाँ पे मंगोलिया, कजाकिस्तान, आजू बाजू किलोमीटर हजारों तक कुछ दिखता नहीं था। तो जो कारवां चलते थे ना सिल्क रूट पे भी, जो ओरिजिनल यहाँ के पुराना एंशिएंट सिल्क रूट था, तो वो जब आके रुकते थे रेस्ट के लिए, तो वैसे ही जिन बिल्डिंग्स होती थी उनके आर्किटेक्चर से इसकी इंस्पिरेशन लिया ताकि नेचुरल लाइट से जो है सारा काम हो सके। सेंट्रल जो है जिसे कहते हैं शहर का बाजार है, हिस्टोरिकली भी यहीं लगा करता था, और नज़ारा कुछ ऐसा है। भाई जी अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हो ना, अगले 10 सेकंड स्किप कर दो, क्योंकि मैं कुछ बाकी दिखाना चाहता हूँ उन लोगों को जिनकी बर्दाश्त है। हॉर्स मीट, मैडम खड़ी हो गई हैं दुकानदारी भाई। यस, What would you like? a kiss. We have this. Oh, no, we don't sell that here, but we have really good akafu. What's the name again? मैडम ने माल ले लिया। यहाँ पे भी जो है ना यूपीआई चलता है, तो जो हमारे साथ ऑर्गेनाइजर है उन्होंने कहा कि अभी मैं आपके पैसे दे देती हूँ, तो दे रहे हम लोग बाद में कैश दे देंगे। बट बड़ा इफेक्टिव सिस्टम है यार यूपीआई, जो भी समझ लो आप। और भाई साहब का नंबर
यहाँ पे ना कुछ 70% के आसपास कजाक लोग हैं, 15% रशियन और बाकी 15 दूसरी नेशनैलिटी जो उज़्बेक वगैरह इधर उधर से आए होते हैं। मगर यहाँ के लोग जो नेटिव है ना वो एक्चुअली देखने में थोड़े से आप ये लगाओ कि एशियन तो हो गए, थोड़े से चाइनीज़ टाइप या थाई टाइप, ये थोड़े मंगोलियन टाइप के एथनिसिटी वाइज एटलीस्ट जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये रीजन ऐसा ना क्रॉस रोड्स है एक तरीके से यूरोप की, जहाँ पे आप लगा लो कि कोकेशियंस होते हैं जो रशिया वाली साइड है प्रॉपर टिपिकल, और एक तरफ एशिया है जहाँ पे एशियंस होते हैं। बट ऑब्वियसली ये ऑब्जर्वेशन है, इट्स नॉट टू डिस्क्रिमिनेट और व्हाटएवर और कमेंट ऑन हाउ पीपल लुक लाइक, बट that is what I felt, at least I could be wrong। सिस्टम सारा भाई यूरोपियन स्टाइल है भाई, लाइटें ट्रैफिक लाइट मैनेज्ड है, राइट ऑफ वे प्रायोरिटी, पूरा ट्रैफिक वैसे ही चल रहा है जैसे किसी यूरोप की सिटी या नॉर्थ अमेरिका में चलता है, सिस्टम भी वैसा ही। और फॉल का मौसम आ गया है यहाँ पे भी, क्योंकि ठंड बहुत होती है तो वही नॉर्थ अमेरिका कनाडा जैसा मौसम है, सारे मौसम क्लियर दिखते हैं। पेड़ जितने हैं ना ये सारे गंजे हो जाएंगे थोड़े टाइम में, पहले ऑरेंज होंगे उसके बाद जैसे वो। और यहाँ पे भी आप देख लो ना, इस रोड पे कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है, तो यहाँ पे यील्ड साइन है, वही जो नॉर्थ अमेरिका यूएसए में होता है कि वो मेन रोड है, उनको राइट ऑफ वे है। यहाँ से अगर कोई आ रहा होगा इस साइड से उसको क्रॉस करनी होगी तो पैसेज क्लियर होने की वेट करेगा, एंड पेडेस्ट्रियंस ऑलवेज प्रायोरिटी 1। बट फिर भी चलना थोड़ा देख के ही पड़ता है, ये नहीं कि ऐसे ही कूद जाओ। बस वाला रुक गया, देखो हम जा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। मगर जहाँ से मैडम ने बर्फी खरीदी है ना, वी लेटर फाउंड आउट द प्राइस वाज $13, but these places mostly tourists go and they are overpriced. Generally locals don't go and buy there, क्योंकि locals तो मंडी में जाएंगे ना, यहाँ पे सस्ता मिलेगा। And I was asking her about what Kazakh people generally look like. Like I observed they're more looking like Mongolians. So she said that we studied in Spanish in Spain in a school. We were 8 girls from Kazakhstan, and all 8 look different because of blend of so many DNAs from all around. Yeah, that's, I mean, what I was about, it's so mixed. So mixed, really mixed, क्योंकि भैया बिल्कुल एशिया के बीचों बीच गाड़ी देखो भाई ने क्या बनाई हुई है अलग ही कुछ रंग है, मगर साइकिल ट्रैक वगैरह पूरे बिछे हुए हैं। अच्छा, ओवरऑल तो यूरोपियन वाइब भी है पूरी। टर्किश डोना हाउस। अब यहाँ पे ना ज्यादातर आप देख रहे हो नीचे जो है ना ग्राउंड, सारे बिल्डिंग्स का कमर्शियल्स के लिए 90s में सरकार ने दे दिया था। जो ऊपर है ना वो तो रेजिडेंशियल बने हुए हैं, क्योंकि सोवियट्स के टाइम पे तो ऐसा कुछ होता नहीं था, तो हर बंदा सरकार के लिए काम करता था, नाई से लेके कसाई तक। मगर बाद में जब उन लोगों को ये जगह दी गई तो इसमें इकोनॉमी बूम होनी शुरू हो गई। यहाँ पे कैफेज खुल गए, रेस्टोरेंट, स्पास वगैरह, जिनमें से कई एक्चुअली 24 घंटे खुले रहते हैं। कहते हैं सिटी दैट नेवर स्लीप्स है, यहीं यहाँ की लोग अस्ताना वगैरह से यहाँ पे भी घूमने आते हैं। तो उससे 60% कॉन्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी की, ये जो आपको रेजिडेंशियल बिल्डिंगों के नीचे दुकानें दिख रही हैं इनसे। माउंटेन्स। हाँ जी, वेलकम टू कनाडा, क्योंकि बिल्कुल ही कनाडा जैसे पहाड़ लग रहे हैं। एकदम बढ़िया फॉल का मौसम शुरू हो गया, देखो जी ऑरेंज ग्रीन सारे रंग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हम एक ऐसी खूबसूरत जगह पे आए हैं, शहर बहुत ही पास है, सिर्फ 35 मिनट की ड्राइव से। वाह जी वाह, क्या बढ़िया सेब लगा। अब जी जिस शहर का नाम ही सेबों के ऊपर पड़ा हो तो वहाँ सेब तो दिखेंगे ही दिखेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये वेली रख दिया है, रिसर्च भी करी गई है कि दुनिया भर में 2000 तरह के जो सेब हैं उनकी जो जीन्स है ना, यहीं के जो वाइल्ड एप्पल है उनमें से निकले हैं। वो जी 50 साल पुरानी स्केटिंग रिंक है यहाँ पे। भाई बड़े जबरदस्त रेस्टोरेंट, कैस्पियन सी से लाके सी शेल्स वगैरह यहाँ पे लगाए हुए हैं। बट अभी अपन चल के अंदर से देखते हैं। ओए ओए तासु, ये रेस्टोरेंट है जी जहाँ पे हम कज़ाक खाना ट्राई करने वाले हैं। बड़ा अमेजिंग लग रहा है देखने में। इधर बैठ के खाएंगे। See, you can try if you like to. Okay, great. भाई साहब 150 साल पुराना संदूक पड़ा है, कई 100 साल पुरानी ये वो है भैया घोड़े के ऊपर बैठने वाली कुर्सी। ये भी जो फर्श है ये वेस्ट कजाकिस्तान से ला गए, यहाँ हैंडमेड डाला गया। अपने आप में ये एक तरीके से लगा लो म्यूजियम ही है, भीड़ लगी हुई है। बढ़िया बढ़िया खाने, ओए कमाल है, मजा ही आने वाला आज तो। तंदूर लग रही है यहाँ की लोकल रोटी, क्या बात है। ये जी यहाँ का नेशनल इंस्ट्रूमेंट है, और यहाँ पे आपको जितनी चीजें दिख रही है ना, एवरीथिंग, चेयर, कुर्सी, ये रग्स, और यहाँ तक कि यहाँ के स्टाफ के कपड़े सब हैंडमेड है लोकल लोगों के द्वारा।
देखो जी, मीट तो यहाँ पे ज्यादा लैम भी चलता है, हॉर्स मीट भी कॉमन है, बट वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया। ये ब्रेड तो होती है, तरी नहीं होती, तो इसलिए ब्रेड के ऊपर दे पुट दिस सॉस एंड देन पुट द मीट, मिक्स इट विद सलाद एंड ईट। ओके, इनमें भी नॉन वेज फिलिंग वाले भी हैं और वेज फिलिंग वाले भी हैं। अपन उठाएंगे वेज वाला, एक मशरूम वाला है, कहना कहते हैं मशरूम। ये पेठे वाला है, अंदर पेठा। ये तो जी यहाँ की टिपिकल ब्रेड है, मतलब स्टेबल फूड, तली हुई ब्रेड। ये हर घर में बनती है, यहाँ पे हर आदमी औरत बना सकता है। ये तो अपनी तंदूरी रोटी हो गई। आई विल मिक्स इट विद सम लैम्ब एंड ये जो साथ में मिली है, क्योंकि अभी तरी तुरी तो है ही कोई नहीं, वैसे रोटी ना सॉफ्ट बहुत ज्यादा है, तो ग्राइंड टूट रही है। अब जी इतने सुंदर पहाड़ हैं, ऊपर नहीं जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। वो जो आपको दिख रहा है ना बीच में, ये पूरा बांध है, यहाँ से ना मड ऊपर से आती है रिश्ती हुई, और क्या कहते हैं पूरे शहर की वो तहस नहस कर सकती है, तो इसलिए वहां पे बांध बना हुआ है। देखो जी, यूरोप कनाडा वाले पूरे स्वाद है, बहुत ही बढ़िया केबल कार यहाँ पे चल रही है, वुडन वाले, जैसे हमको मॉन्ट्रियल में दिखते हैं स्की रिजॉर्ट्स में। स्नो के टाइम पे तो ऑब्वियसली लोग यहाँ स्कीइंग करने आते हैं। थोड़ी सी ठंडक होने वाली है। मैं अपनी जैकेट भूल गया था बस के अंदर, मगर जो गाइड साहब हैं उनके पास एक्स्ट्रा थी तो उन्होंने मेरे को दे दी। तो फिलहाल का काम चल रहा है, वापस जाना नहीं पड़ रहा। अब चलते हैं सीधा ऊपर। भाई सब ऊपर आए हैं अभी, फिर ऊपर से नीचे भी जाती है, यहाँ आगे घबराहट होती है थोड़ी सी। ओह, लगता है वहां जाना है हमने ऊपर, और जहां से हम आए हैं वो जगह तो दूर दूर तक अब दिखाई भी नहीं दे रही, मगर जिस हिसाब से इसकी लेंथ है ना, उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, बहुत फटाफट आ रही हैं जा रही हैं, ताकि लोगों की ज्यादा लंबी लाइन में ना लगे, विच इज रिमार्केबल फॉर सच अ लॉन्ग केबल कार। टिपिकल स्की रिजॉर्ट टाइप वाइब है, वुडन बिल्डिंग्स बनाई हुई। पूरी स्विट्जरलैंड वाइब टाइप दे रखी है इन्होंने, लकड़ वाले सारे जो हैं शाले वगैरह बना के। और अभी लगा लो कि मेरे को तो यकीन ही नहीं आ रहा है, मतलब कितने कम लोग जानते हैं कि हमारे दिल्ली से सिर्फ 3 घंटे की फ्लाइट पे है। मुंबई साउथ वगैरह से भी कोई आना चाहे तो थोड़ी सी और एक्स्ट्रा लंबी हो जाएगी फ्लाइट, बट अदरवाइज ना वीज़ा, सस्ती टिकटें, कोई दिक्कत ही नहीं, अच्छी जगह, अच्छी माहौल, अच्छी एनवायरनमेंट, सांस लेके मज़ा आ रहा है, खाना वाना भी बढ़िया। Yes. But I ask you to smile. What is that? This is a fake smile. It's a very baby smile. Okay, I smile big. Like like this. No, like a genuine smile. Genuine. Yeah. With you it's difficult. Acha, am I making you miserable? No, not miserable. भाई जी वो चेक करो जरा, बच्चा बना हुआ है फुल कज़ाक स्टाइल, ओरिजिनल ऑथेंटिक कपड़े। ओए ओए भाई साहब बाजा क्या है ये।